नंबर 77 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गोविंद वल्लभ पंत ने पुरानी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए एक संकल्प प्रस्तुत किया। 2, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गुरुवायूर मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबद्ध था या थे? एक, सुब्रमण्यम तिरुमन्बु। 2, पी कृष्णा पिल्लई। 3, ए के गोपालन। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। 78 का आंसर डी एक दो तीन, तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 79, साधारण ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आनंद मोहन बोस शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त इसके संस्थापक सदस्य थे। 2, इसने एक परमात्मा में विश्वास के सिद्धांतों और वेदों को अचूक मानने की धारणा को स्वीकार किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? सही पूछ रहा है, इसका विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर ऑप्शन ए केवल एक सही है। ये अचूक मानने को स्वीकार नहीं किया गया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। परवेज दिशा यूपीएससी, यह भी सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा पर कब्जा कर लिया और फारस की खाड़ी में होर्मुज से मलाया में मलक्का और इंडोनेशिया में मसाला द्वीपों तक संपूर्ण एशियाई तट पर पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित किया? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो गाइज इसका आंसर ऑप्शन बी है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने ही किया था और ये 1509 से लेकर 1515 तक पुर्तगाली भारत का पहला वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 81, औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय व्यापार की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया था। इस संदर्भ में 19वीं शताब्दी के अंत तक निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएं थीं? निर्यात 19वीं सदी के अंत तक की बात चल रही है, इसको विशेष ध्यान देना। एक, कच्चा कपास। 2, जूट। 3, नील। 4, रेशम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक दो और चार,
ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कच्चा माल, कच्चा कपास, जूट, नील, रेशम और इसके साथ साथ तिलहन, गेहूँ, पशु चर्म एवं खाल, उनका भी निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला मैकॉलन कन्वेंशन संबंधित है। मैकॉलन कन्वेंशन संबंधित है। ऑप्शन ए, अवैध प्रयास को रोकने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के मध्य हुए समझौते से। ऑप्शन बी, मैच फिक्सिंग की जांच करने के उद्देश्य से की गई बहुपक्षीय संधि से। सी, समुद्री कचरे पर वैश्विक भागीदारी को क्रियान्वित करने के लिए यूएनईपी के सम्मेलन से। ऑप्शन डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियम और शर्तों से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ये मैच फिक्सिंग की जांच करने के लिए बनाया गया है। इसे द काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। इसे 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया था और ये बहुपक्षीय संधि भी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, शौर्य चक्र पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? शौर्य चक्र पुरस्कार। 1, शौर्य चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। 2, सशस्त्र बलों के कार्मिकों के साथ सिविलियन नागरिक भी शौर्य चक्र पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? सही पूछ रहा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2। ये सर्वोच्च नहीं है बल्कि ये तीसरा सबसे बड़ा शांति पुरस्कार है। इस पहला अशोक चक्र कहते हैं, दूसरे को कीर्ति चक्र कहते हैं, तीसरे को शौर्य चक्र कहते हैं। शौर्य चक्र, इसी का नाम पहले अशोक चक्र था 1952 में, और ये अशोक चक्र की श्रेणी 3 का था और ये 1967 में शौर्य चक्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यूट्यूब पर परवेज दिशा यूपीएससी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर के नारे से संबद्ध है? ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी, सहोदरन अय्यप्पन, ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी, ई.वी. रामास्वामी नायकर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मौलवी ने कांग्रेस लीग समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु ने बॉम्बे समूह के विरोध को कमजोर कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस में चरमपंथियों का विलय हो गया। 3, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 2। तो गाइस 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। यहाँ पर लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट थी, मदन मोहन मौलवी नहीं बल्कि यहाँ पर एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 86,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. ब्रिटिश वस्त्रों के आयात पर आयात शुल्क हटाना। 2. लोगों को निःशस्त्र करने के लिए शस्त्र अधिनियम का अधिनियमन। 3. तृतीय अफगान युद्ध का आरंभ। 4. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का कार्यान्वयन। उपर्युक्त घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन वायसराय संबंध है? वायसराय पूछ रहा है। ये सारी चीज़ें किस वायसराय के शासनकाल में घटित हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से लेकर 1867 से 80 तक, और ये सारी घटनाएं उन्हीं के काल में घटित हुई थी। जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में आप जानते होंगे, ये 1878 का है, और ये भी नियम जो 1878 का है। तो इसके बारे में आप लॉर्ड लिटन के बारे में एक बार थोड़ा सा विस्तार से देख लें। क्वेश्चन नंबर 87 है, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात पूछ रहा है? गदर आंदोलन के बारे में। 1. गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। 2. द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ ने गदर आंदोलन की गतिविधियों को प्रभावित किया था। 3. कामागाटामारू घटना की जांच के लिए शोर समिति का गठन किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। अतः 87 का आंसर ऑप्शन सी है, 1 और 3। ये गदर आंदोलन 1914 में हुआ था। ये भी घटना 1914 की है। ये भी 1913 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध, आप भली भांति जानते हैं कि ये 1939 से 1945 तक चला था। अतः ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 1901 में खराब स्वास्थ्य के कारण इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से फिरोज शाह मेहता के सेवानिवृत्त होने के बाद वे उनके स्थान पर निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने बजट भाषणों के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, जो समाचार पत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किए जाते थे, और उनके पाठक सुबह के अखबार की व्यग्रता से प्रतीक्षा करते थे। उनके आजीवन राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाल गंगाधर तिलक ने उनकी अंत्येष्टि पर कहा, भारत का ये हीरा, महाराष्ट्र का ये रत्न, कार्यकर्ताओं का ये राजकुमार अंतिम संस्कार भूमि पर शाश्वत निद्रा में निर्मग्न है। इस पर निगाह डाली और इसका अनुकरण करने का प्रयास कीजिए। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? ऑप्शन ए डी वाचा, ऑप्शन बी M.G. रानाडे, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो अतः ये सारी चीज़ें किसके बारे में सही है? ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देती हैं। 89, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया। 2. इसने उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग की। 3. इसने भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के पक्ष में एक अभियान चलाया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1 और 2। तो 89 का आंसर ऑप्शन डी है, 1 और 2।
तीसरा ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस मिशन का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में देश भर में 75 जल निकायों को पर्यटक आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित करना है। 2, ये पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर 90 का आंसर ऑप्शन डी, इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। ये देश भर में नहीं बल्कि एक ज़िले में 75, हर एक ज़िले में 75 जल निकायों का बात की गई थी। और ये पर्यटन मंत्रालय की पहल नहीं बल्कि इसमें 2 मंत्रालय और 4 विभाग थे, जिसमें मंत्रालय थे, एक पंचायती राज मंत्रालय और दूसरा था वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसमें ये पर्यटन मंत्रालय नहीं था। और इसमें 4 विभाग कौन कौन से थे? ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, ये 4 विभाग थे और 2 मंत्रालय थे। इसमें मंत्रालय और विभाग मिलाकर सब 6 थे। हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी परवेज दिशा UPSC सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए रोज़ ही 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये आपकी प्री के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।